तो सीतामढ़ी में पुनौरा धाम मंदिर का थोड़ी देर में शिलान्यास करने पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जेडीयू से कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी और राज्यसभा सांसद भी हैं आप। आज पुनौरा धाम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। मैं ये समझना चाहती हूँ कि इससे किस तरीके का विकास आप लोग उम्मीद कर रहे हैं यहाँ खास तौर पर। देखिए, एक तो ऐतिहासिक दिन है कि सीता माँ का मंदिर का आज शिलान्यास और भूमि पूजन है, जिसमें हम लोग के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं। धार्मिक पर्यटन एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाता है, लोगों की आस्था इतनी है। राम मंदिर बना तो हम लोगों का मानना है मिथिला में वो अधूरा है जब तक सीता का मंदिर नहीं बनता। मिथिला के लोग सियाराम बोलते हैं, सियाराम का मतलब है पहले सीता तब राम, मिथिला में यही माना जाता है। तो इसलिए जब ये मंदिर पूरा होगा तभी वो कम्पीट होगा और ये अपॉर्चुनिटी खोलेगा इस पूरे बेल्ट के लिए, क्योंकि इतने लोगों का जब ट्रैवल होता है, जहाँ भी रिलीजियस व्यवस्था रहता है, तो वहाँ पर लोगों का ट्रैवल होना, इकोनॉमिक एक्टिविटी होना, जॉब अपॉर्चुनिटी होना, बिजनेस ट्रेड होना, मूवमेंट होना, वो सारा चीज़ का एक बहुत बड़ा सेंटर ये पुनौरा धाम सीतामढ़ी हो जाएगा। एक और सेकंड, ये पूरा मिथिला क्षेत्र का और मिथिला के बियॉन्ड अगर नेपाल साइड भी जाते हैं जनकपुर की तरफ, जन्म तो उनका यहाँ हुआ, राजधानी जनकपुर में थी जो नेपाल में। मिथिला का वो भी एक बड़ा पार्ट है जो देश में नहीं है, नेपाल में, तो वो पार्ट में भी, तो पूरे इस एरिया में इसका एक बहुत बड़ा लोगों का एक आस्था से जुड़ा हुआ जगह है जिसका आज कार्यारंभ हो रहा है, जिसका शुभारंभ आज हो रहा है। तो बहुत ऐतिहासिक दिन है उस हिसाब से। लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी ये है कि इस बार अगले 3 महीने में बिहार जो है वो चुनाव में कदम रखेगा। तो क्या इसको सिर्फ और सिर्फ चुनाव से क्यों न जोड़कर देखा जाए? ऐसा इसलिए क्योंकि 5 साल के बाद अचानक से 3 महीने बस जब चुनाव में बाकी हैं तो पुनौरा धाम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। नहीं, अचानक नहीं हुआ ये। इससे पहले भी नीतीश कुमार जी कितनी बार पुनौरा धाम आए, कितनी बार इसके व्यवस्था को देखे और उसमें बहुत सारा काम पहले भी कुछ कराए। तो अभी भी बहुत सारा काम हो रहा है, जो डिसीजन हो रहा है। आज सरकार है तो 5 साल में जो काम कर रही है वो कर ही रही है। इसके अलावा काम तो निरंतर प्रक्रिया है ना। ये तो ऐसा है नहीं कि 4 साल आप काम किए तो काम हुआ और 1 साल आप काम नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे इलेक्शन के इंतजार करें, ऐसा थोड़ी होता है। ये और इस पर काम बहुत पहले से चल रहा है, ये डिसीजन भी पहले हुआ, ये काम अभी शुरू हो गया है और मेरे ख्याल से अगले 3 साल में ये काम पूरा हो जाएगा। बहुत सारा फैसला 5 साल में जितना काम हुआ वो उसका इलेक्शन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका भी तो प्रभाव पड़ेगा इलेक्शन। सवाल ये इसलिए है ना क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव में राम मंदिर हमने बनते हुए देखा और राम मंदिर एक प्रमुख एजेंडा रहा था उत्तर प्रदेश के लिए। लेकिन इस बार जब बिहार में चुनाव है तो पुनौरा धाम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। तो क्या धर्म एक मेजर चंक है इस बार चुनाव में? जो तमाम मुद्दे रहेंगे उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा एनडीए के लिए। हम तो 4 चुनाव देख रहे हैं, हम लोगों ने तो कभी धर्म को मुद्दा बना के चुनाव नहीं लड़े। हम लोग जब भी चुनाव लड़े लोगों के बीच काम करके वोट मांगने गए और नीतीश कुमार जी तो सब धर्म को लेके चले और सब धर्म के लिए काम किए। और सीता माता का आस्था कहीं न कहीं वो महिला सशक्तिकरण से भी जुड़ा हुआ है। अगर एक स्टेप बियॉन्ड भी देखते हैं, धर्म से जुड़ा हुआ है ही, लेकिन बहुत बड़ी सिंबल रही है महिला सशक्तिकरण की। और बिहार में महिलाओं के लिए जो काम हुआ है इस 20 साल में, शायद अनप्रेसिडेंटेड, हिस्टोरिकल, देश में शायद किसी प्रदेश में इतना काम हुआ हो जो महिलाओं के लिए हुआ है। तो इसको उस हिसाब से भी देख सकता है। लेकिन हम लोग जब भी चुनाव में गए हैं, मुझे 2005 से आज तक याद है, 5 में तो एक सरकार को हटाने के लिए हम लोग गए थे, हाँ, लेकिन उसके बाद जितना चुनाव में गए हैं हम लोग सिर्फ अपने काम के बदौलत लोगों के बीच में गए और लोग हम लोगों को नैरेटिव बदल दिया। कभी जात और धर्म पर नीतीश कुमार जी वोट मांगने नहीं गए, नहीं तो कहाँ से बनते मुख्यमंत्री? अगर जात धर्म की बात होती तब कहाँ से बनते? उन्होंने तो बिल्कुल एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स बिहार को दिया पहली बार, जहाँ जात धर्म के बियॉन्ड लोग उनको उनके काम के बल पर वोट देते रहे, या जो उनको नहीं भी चाहते हैं, जो आज तक नहीं भी वोट दिए हैं, उनसे भी पूछिएगा तो काम के मामले में कहेंगे कि नहीं, काम तो नीतीश कुमार जी ही किए बिहार में। तो ये भी एक नैरेटिव है। सीता मंदिर का शिलान्यास सिर्फ इस वजह से क्योंकि नहीं, इसका काम पहले भी हुआ है। मैं कहा कि 2017 से मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं इस सीता मंदिर में। और एक बड़ा, हाँ,
योगदान किया था और अभी आ करके करने का पर्पस, अब भाई पूरे 5 साल का कार्यकाल मिलता है ना, तो चुनाव से पहले सरकार पूरे 5 साल का कार्य योजना बनाती और फेज वाइज फिर काम होता है, तो उसको उसी रूप में देखना चाहिए। और एक बड़ा चीज़ मैं ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि बिहार के लिए ये चुनाव, ये 5 साल का चुनाव नहीं है कि अगले 5 साल सरकार बनेगा, ये अगले 25 साल का चुनाव है। अगले 25 साल बिहार कहाँ रहेगा? कि नीतीश कुमार जी एक प्लेटफॉर्म बना दिए, तो क्या बिहार बैक गियर में जाएगा या अगला 25 साल बिहार का जो सेट होगा, जो डबल इंजन के सरकार में ही सेट होना है, वो ये चुनाव है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ सीतामढ़ी।